हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेट नंबर 32 का 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इसका पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक निश्चित संख्या का 50%, एक निश्चित संख्या मान के x है, x का 50%, ठीक है, 50%। एक दूसरी संख्या के यानी एक दूसरी संख्या मान ले y, मान लेते हैं कि 3/4 के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात यानी x और y का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए x y को इधर ले आइए, यानी x/y अनुपात पूछ रहा है, और ये कितना है 3/4। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, यानी 100 ऊपर हो गया, 50 नीचे हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 50 गुने 2, 2 दूना 4, यानी 3/2, यानी x अनुपात y बराबर 3/2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है बाहरी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी के साथ एक खोखला बेलन 1 सेमी मोटी धातु शीट से बना है। एक बेलन जो है, ठीक है, जो इसकी बाहरी त्रिज्या यानी ये जो इसकी मोटाई है, यहां से लेकर अगर देखा जाए लास्ट तक में तो वो 4 होगा, यानी यहां से लेकर लास्ट तक देखा जाए तो 4 होगा। और इसकी मोटाई कितना है, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसकी मोटाई ये इसकी मोटाई जो है 1 सेमी है, यानी इसके अंदर की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाहर की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है इसका 2। तो कह रहा है प्रयुक्त धातु का आयतन, यानी इसमें जो धातु लगा हुआ है उसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए क्या निकल जाएगा, बाहरी त्रिज्या माइनस अंदर की त्रिज्या, है ना, तो पाई आर स्क्वायर, इसका बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर यानी बड़ा आर कर लेते हैं, आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर, आर स्क्वायर एच। ये जो माइनस करके निकलेगा वही इसका धातु का आयतन निकलेगा। ठीक है, तो पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, देखिए पाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है पाई, आर बड़ा आर बराबर क्या हो गया 4 सेमी, क्योंकि यहाँ 4 सेमी दिया हुआ, तो 4 चौक 16 गुने ऊंचाई दिया हुआ 2 माइनस फिर ये पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, अंदर की त्रिज्या कितना है 3 है, 3 तिया 9, 9 गुने 2। ठीक है, अब ये 16 दूना 32 पाई, 32 पाई माइनस 9 दूना 18 पाई। अब 18 पाई और 32 पाई माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 14 पाई। 14 पाई का मतलब क्या हो गया, 14 गुने 22/7, 7 गुने 2, यानी 2 गुने 22 कितना हो गया 44, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए बी द्वारा लिया गया समय 7:9 है, तो अपेक्षित गति का अनुपात, देखिए जो समय का अनुपात होता है, यानी समय का अनुपात 7:9 है, तो उनके गति का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, यानी 9:7 हो जाएगा। ठीक है, इसका गति का अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी 9:7, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 14 नंबर। ट्रेन ए 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है। देखिए 30 मिनट में जा रहा है 50 किलोमीटर। ठीक है, 30 मिनट में 50 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में जा रहा है 100 किलोमीटर, यानी ए जो है ए की चाल हो गया कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ए की चाल। अब कह रहा है यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की तुलना में 40% अधिक है, अगर कह रहा है बी की चाल जो है इससे 100 से 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 100 से 40% अधिक है 140 हो गया। दोनों ट्रेनों की समय चालों का अनुपात क्या है, ठीक है, अब ये 100 है, ये 140 है, ये है 100, ये है 140, 20 × 20 गुने 7, यानी 5:7, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। देखते हैं अगला 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में कह रहा है एबीसी एक साथ 550 रुपए के लिए कार्य का अनुबंध करता है। एक अनुबंध करता है एबीसी तीनों 550 रुपए के लिए। ठीक है, ए बी कार्य को 7/11 भाग करना है। ए बी जो है ए प्लस बी बराबर 7/11 काम करता है, तो अब सी कितना काम करेगा, देखिए पूरा काम एक काम है, एक में से 7/11 काम
ये दोनों कर दिया तो 1 माइनस 7/11 क्या हो जाएगा? 4/11। 4/11, ठीक है। यानी दोनों मिलके कितना किया? एक काम किया है, देखिए ये हो गया 7/11 और ये किया है 4/11, यानी ये ए भी किया है और ये सी किया है, ए बी और सी, ठीक है। तो अब 7 यानी अनुपात, ये 11 अगर हटा दें तो 7 और 4 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि सी को मिलने वाली राशि, पूरा राशि कितना है? 550 है, तो 550 लिख दीजिए, गुने सी को कितना मिलेगा? 4। 4 और नीचे के दोनों मिला के 4 + 7 कितना हो गया? 11। 11 × 55 यानी 50 गुना 4 बराबर क्या हो गया? 200। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में कह रहा 500 रुपये को 12% साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया गया और एक निश्चित धनराशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों राशि पर ब्याज की राशि 480 है। देखिए 500 रुपया 12% की रेट से किया गया है निवेश, और कुछ राशि 10% की निवेश किया गया 10% के रेट से। दोनों का समय कितना? 4 वर्ष है, ठीक है। अब ब्याज दोनों मिला कितना आ गया? 480 बराबर। तो सबसे पहले पहला का ब्याज निकाल लेते हैं, 500 यानी ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय तो 4 है, गुने दर बटे 100। दर कितना किसका आ गया? पहले वाले का। 2 0 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20 यानी कितना हो गया? 240। अब देखिए 240 रुपये आ गया, पूरा ब्याज कितना? 480। 240 तो पहले वाले का है, तो दूसरे वाले का ब्याज भी कितना हो जाएगा? 240 ही होगा। अब दूसरे वाले का कह रहा है एक निश्चित धनराशि, यानी इस मूलधन नहीं पता है, ब्याज पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और समय पता है। अब मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन का क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय। 1 0 4 गुने 6, 6 गुने 100 कितना हो गया? 600। यानी दूसरे वाले का जो मूलधन है वो कितना है? 600, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचना चाहता है। एक व्यक्ति जो है 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 20% हानि पर 480 में बेच दिया है। अगर एक्स है, ठीक है, हानि में बेचा कितना? 80%, 20% 80% हो गया, बराबर कितना है? 480 आ गया। अब देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 480 गुने 100 बटे 80, ठीक है। यानी 8 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा? 600 आ गया, ठीक है। यानी 600 रुपया क्रय मूल्य है, ठीक है। 20% हानि में बेचा, 480 में बेचा है, तो क्रय मूल्य 600 रुपया है। लेकिन वो शुरू में क्या चाह रहा था? 20% प्रॉफिट बेचना चाह रहा था। अभिष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु किस मूल्य बेचना चाहिए? अब ये 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए? तो 600 का 120% निकाल दीजिए। 600 का 120%, 2 0 0 12 छक 72, 700, यानी 720 में अगर बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 18 नंबर। देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं का औसत ए बी है। दो संख्या यानी दो संख्याओं का औसत जो है ए बी है, तो पूरा कितना हो जाएगा? उसका पूरा दोनों गुना हो जाता है, संख्या गुने जो भी औसत होता है गुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 2ab, यानी दोनों गुना कर दिए तो पूरा संख्या क्या उतना हो गया? 2ab, ठीक है। एक संख्या में से एक ए है, अब जो एक संख्या ए है दूसरी संख्या नहीं पता, तो दूसरी संख्या क्या है? अब ये दोनों संख्या इसमें है, अब इसमें एक संख्या ए घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? दूसरी संख्या निकल जाएगा, यानी 2ab माइनस ए, ये जो है दूसरी संख्या, और पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 2ab माइनस ए है, और दोनों को प्लस करके 2 से भागा देंगे तो औसत निकल जाएगा ए बी, यानी 2ab माइनस ए, 2ab माइनस ए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जब एक साइकिल की कीमत 20% कमी होती है, अगर कोई साइकिल की कीमत 20% कमी हो रहा है तो बिक्री 20% की वृद्धि होती है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक साइड अगर 20% कमी हो रहा है, दूसरी साइड अगर 20% वृद्धि हो रहा है, तो दोनों में कुछ नहीं करना है, दोनों को 20 गुने 20 बटे 100 कर देना। ये हमेशा निगेटिव में आता है, हमेशा क्या है इसमें हानि में ही होता है आंसर इसका, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी 2 दूना 4,
4% क्या है, -4%, यानी 4% क्या हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 20वां नंबर, करा एक्स वाई की तुलना में कार्य में दुगना अच्छा है। एक्स है और वाई है, एक्स जो है वाई की तुलना में, अगर ये एक्स काम करेगा तो ये 2x काम कर डालेगा, ठीक है, दुगना अच्छा है। लेकिन अगर काम कर रहा है तो इसका क्या क्षमता, यानी अगर समय कितना लगेगा, इसको इसको कम लगेगा, इसको ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी क्या है, चाल कम है, इसकी चाल ज्यादा है, इसको समय कम लगेगा, तो इस दोनों का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x, ये हो जाएगा 2x, ये समय का अनुपात। चाल का अनुपात जो होता है उसका उल्टा होता है समय का अनुपात, ठीक है। तो कह रहा है वे 18 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, दोनों मिलकर 18 दिन में कर लेता है। अब देखिए ये कर रहा है x का मान 1/x हो गया, प्लस 1/2x हो गया, ये y बराबर दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है समय। तो ये समय निकल गया, दोनों दोनों का काम निकाल दिया 2 दिन का। तो प्रत्येक के द्वारा अलग अलग कितने दिनों में कार्य किया जा सकता है, प्रत्येक कितने दिन में करेगा, पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम 2x हो गया, यहाँ पे x यानी 2 + 1 बराबर 1/18। अब ये 2 1 3 गुने 18 क्या होगा, 54 हो जाएगा, और 2x यानी 2x बराबर 54 हो गया, x के बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ गया। अब x के बराबर 27 आया, यानी इसको लगेगा 27 दिन और इसको लगेगा 27 दूना 54 दिन, यानी x को लगेगा 27 दिन और y को लगेगा 54 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है।